लालू तेजस्वी, ये तो माँ पिता बेटा और माता, ये तीनों ही तो कल बेल करा करके आए हैं ना। परिवार की को सेवा करेगा और परिवार के साथ साथ भ्रष्टाचार का पोषण करेगा और भ्रष्टाचारियों को बचाने का। अगर मैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी की बात करूं तो कल ही दूसरा विकेट भी गिर गया। ये सब भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे आकंठ डूबे हुए लोग। तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो समाज में विकास को आगे बढ़ाते हुए देश को आगे ले जाने का काम कर रही है। इसमें कुल मिलाकर के 4 लाख बच्चों को ओबीसी को एडमिशन देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। ये जितना कांग्रेस पार्टी के एमपी नहीं है उससे ज्यादा हमारे ओबीसी के एमपी हैं। और उसी तरीके से 163 एमएलए में एमएलसी में 40% हमारे एमएलसी ओबीसी के हैं। ये हमको ध्यान में रखना है। और गरीब की सेवा करने का काम पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को गरीबी रेखा से निकाल करके उनको मिडिल इनकम ग्रुप में पहुंचा दिया। और भारत की प्रजातंत्र परिवारवाद को कभी भी परिचय नहीं देगा, विचारधारा को परिचय देगा। अकेली 12 लाख करोड़ रुपए का चूना लगाने वाली यूपीए की सरकार कांग्रेस। दोबारा बोलना चाहता हूं, ये पहले ये बनती हैं क्षेत्रीय पार्टियां, रीजनल पार्टी, और रीजनल पार्टी के बाद बनती हैं ये पारिवारिक पार्टी। और भारत की प्रजातंत्र परिवारवाद को कभी भी परिचय नहीं देगा, विचारधारा को परिचय देगा। इसलिए परिवारवाद पार्टियों का समाप्त होना निश्चित है, ये आप मान करके चलिए। मैं भ्रष्टाचार की बात करूंगा। कांग्रेस पार्टी अकेली 12 लाख करोड़ रुपए का चूना लगाने वाली यूपीए की सरकार कांग्रेस पार्टी। भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार। मुलायम सिंह की पार्टी अखिलेश, लैपटॉप स्कैम, फूड ग्रेन स्कैम, गोमती रिवर फ्रंट स्कैम। लालू तेजस्वी, ये तो माँ पिता बेटा और माता, ये तीनों ही तो कल बेल करा करके आए हैं ना। कल ही तो करा के आए हैं। चारा घोटाला, ये सब भ्रष्टाचार से जुड़े हुए लोग हैं। दूसरा इनका आधार भ्रष्टाचार। उसी तरीके से अगर हम बात करें स्टैलिन की तो 1,34,000 करोड़ रुपए इनके ऊपर इनके प्रॉपर्टीज हैं। आप बताइए, ये एक साथ ये इंडी अलायंस और क्या करेगा? परिवार की को सेवा करेगा और परिवार के साथ साथ भ्रष्टाचार का पोषण करेगा और भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम करेगा। यही इंडी अलायंस का नतीजा है। अगर मैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी की बात करूं तो कल ही दूसरा विकेट भी गिर गया। वहां संजय सिंह शराब घोटाले में अंदर हो गए। ये सब भ्रष्टाचार में ऊपर से नीचे आकंठ डूबे हुए लोग हैं। और इसीलिए मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि अगर हम विकास की दृष्टि से देखें तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जो समाज में विकास को आगे बढ़ाते हुए देश को आगे ले जाने का काम कर रही है। मैं यहाँ एक बात की और आपसे चर्चा करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि जहाँ तक ओबीसी का सवाल है, जो मैंने पहले कहा, चाहे शिक्षा में सेंट्रल स्कूल हो, एमबीबीएस हो, एमडी की सीटें हो, इसमें कुल मिलाकर के 4 लाख बच्चों को ओबीसी को एडमिशन देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। ये हमको ध्यान रखना। आज हमारे 27 ओबीसी मंत्री हैं। आज हमारे 85 ओबीसी एमपीज हैं। जितना कांग्रेस पार्टी के एमपी नहीं है उससे ज्यादा हमारे ओबीसी के एमपी हैं। सामाजिक न्याय लाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 1358 एमएलए में 27% एमएलए ओबीसी के हैं। और उसी तरीके से 163 एमएलए में एमएलसी में 40% हमारे एमएलसी ओबीसी के हैं। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और ये जितनी भी स्कीमें हैं, जनधन योजना, उजाला योजना, उज्ज्वला योजना, ये सबसे ज्यादा लाभ ओबीसी को हो रहा है। इसलिए मैं यहां एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि भारत की गरीबी सबसे बड़ी जाति है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और गरीब की सेवा करने का काम पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने
12 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को गरीबी रेखा से निकाल करके उनको मिडिल इनकम ग्रुप में पहुंचा दिया। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोल रहा है। लगभग 12% लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं और 1% लोग लेस देन 1%, 1% भी नहीं, लेस देन 1% लोग अति गरीबी से निकल चुके हैं। सिर्फ लेस देन 1% हमारे अति गरीब रह गए हैं। ये जो गरीब की सेवा चल रही है, यही सबसे बड़ी जाति है। इसी को संभाल करके आगे बढ़ाना है और मजबूती प्रदान करना है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब हम कहते हैं सर्वांगीण विकास, तो मोदी जी के नेतृत्व में अगर देश की धमक दुनिया में G20 और अन्य तरीकों से पहुंची है, वहीं भारत की चमक दक्षिणी ध्रुव पर पहली बार कोई लैंडर को उतारना का काम भी उनके नेतृत्व में हुआ है। वो भी हमको ध्यान है, वो सैटेलाइट का उतरना भी वहां पर हुआ। और उसी तरीके से गरीब का सशक्तिकरण भी अगर हुआ है तो वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने किया है। इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि जिन बातों के लिए कैलाशपति मिश्रा जी ने अपनी जीवन लगाया, जिन बातों के लिए कैलाशपति मिश्रा जी ने अपना पल पल लगा करके कार्यकर्ताओं को गढ़ा बढ़ाया, उसको साकार करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। और मुझे बहुत अच्छा लगा सम्राट जी का एक वक्तव्य, उन्होंने कहा अब हम कंधे पर बैठाना छोड़ चुके हैं। मैं उनकी बात को याद रखूंगा। समय आ गया है कि अब अपने कंधे मजबूत होकर के 2024 में संपूर्णता से हम चुनाव जीते और 2025 में वो अपना कंधे पर और अपनी मजबूती पर विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। इसके लिए हम काम करें। मित्रों, इस जन शताब्दी के स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी को सही मायने में श्रद्धांजलि यही होगी कि 2024 में संपूर्ण एमपीज की सीट जीतकर हम दिल्ली में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे और कैलाशपति मिश्र जी को सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि 2025 में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और हमारी सरकार बनेगी। बोलिए, करेंगे ना? करेंगे ना? करेंगे ना? करेंगे ना? आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र अमर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।